लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं आप? हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को? तो दोस्तों नैला शैला बाल बाल बची है। पाकिस्तान में यूट्यूबर को फांसी दे दी गई। इतना जंगल का कानून पाकिस्तान में नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके। पाकिस्तानी वुमन यूट्यूबर के सर के ऊपर तलवार टांग दी गई है और साथ ये क्वेश्चन होता है कि अब लोग इंडिया का नाम, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? ये बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही हैं, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही है मुझे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का एक न्यूज बहुत ही ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर को फांसी की सजा दे दी गई। अब दोस्तों एक न्यूज और आता है भी कि उसमें दो ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको इस शिकंजे के तले कसा गया है। वो लोग का भी वीडियो काफी दिनों से नहीं आ रहा है। इस वीडियो में अभी आप देखेंगे दोस्तों की पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और हमारे इंडियन के साथ उनकी वार्तालाप हो रही है। वही पाकिस्तान को तो हमेशा से आदत रहा है दोस्तों अपने गलतियों को ढकने की कोशिश करने का, तो फिर से वही कर रही थी। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान की जहां दो पत्रकार जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में एक सनसनीखेज खबर आ रही है। अब इस पर चर्चा को लेकर के मेरे साथ पाकिस्तान से 3 मेहमान हैं। इरशाद अहमद खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं आप। मुजफ्फर अली चौधरी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। नाजिया इलाही खान हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और अमृत अहमद शेख जो वहाँ के बैरिस्टर हैं जिनको आप वकील कह सकते हैं। इरशाद साहब, वैसे इस खबर को लेकर के कंफर्मेशन हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन चर्चा बहुत अधिक है कि इन दोनों के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से दोनों ने कोई पोस्ट नहीं डाला है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं इनको तो कुछ जानता भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर यूट्यूबर्स हैं और उनको वो गायब हैं तो इसका मतलब हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत हो, कुछ शादी ब्याह में गए हों, कोई अपने खानदान। पाकिस्तान में यूट्यूबर को फांसी दे दी गई। इतना जंगल का कानून पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक आजाद ममलुकत है और इस्लामिक मुल्क है। आपकी आवाज में कोई दिक्कत है, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ जो खबरें अभी अलग अलग सोर्सेज से यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनके हवाले से मैंने आपको सवाल पूछा था आपसे। मुजफ्फर अली साहब, ये जो सवाल है, अंदेशा है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके पास इस बाबत कोई जानकारी? देखें, ये सिर्फ 2 यूट्यूबर का मामला नहीं, इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर जितने यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं खासतौर पर लाहौर के अंदर, वो सारे ही जो है उनकी वीडियोस नहीं आ रही। उसमें शोएब चौधरी, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर भारत के अंदर इन्हीं के हैं, उनके बाद में सना, निमरा अहमद हैं, अनम नाम है जो अभी वीडियो नहीं डाली दे दी गई या उनको उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो है कि इन लोगों को FIA की तरफ से नोटिस भी आए थे आज से 6-8 माह पहले, जैसे कि हमारी बहन नाजिया खान ने आपको बताया। उस वक्त इनको वार्निंग दी गई थी, वार्निंग देके इनको छोड़ दिया गया था कि आप जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर काम नहीं करें। अगर आप करेंगे तो आपको इस जो लिमिट के अंदर रह के करना होगा कि आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोटो नहीं लगानी अपने थंबनेल जी। पे। मैं मुजफ्फर भाई आपका ऑडियो बोलता हूँ ठीक करने को। जो अभी मुजफ्फर अली साहब कह रहे थे कि FIA ने कई बार उनको यह कहा कि आप लोग चेत जाइए, आप जो वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तान के हक में, जो आप वीडियो तैयार करते हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के सरकार के बारे में कहलवाते हैं या लोग कहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अब 2 हफ्ते से दोनों गायब हैं। तो अमृता, आपके पास कोई जानकारी है? मैं सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया था। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही जी। मैं मनोज साहब इस बात के ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, FIA ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती हैं। उसमें हम कुछ ऐसे मौजूद होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बाहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ ऐसे मौजू हैं
कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटिनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं। और अगर बार अमृता, आप तो वकील हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी कि शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके, कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप, उनकी किताब आप पढ़ करके आई हैं, कौन सा कानून आपने पढ़ा है? नाजिया, मैं अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं दोनों। मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके पास दो चीजें होती हैं। देखिए, ये यहाँ पे चीखने चिल्लाने से पहले बेबुनियाद बात करिएगा तो चीखा और चिल्लाया दोनों जाएगा। कि खवातीन को सिर्फ बोलने और चीखने के अलावा ना जरा कम ही चीजें आप बोलिए अमृता। जब आप ये बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे हिंडर होता है। जब आप इधर वहां पे भी होती है, तो फिर उसके बाद वहां पे आप अमृता एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उनके कंटेंट को ना देखा है, ना कभी आपने सुना है। वो कभी भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ के मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? वो बिल्कुल गलत नहीं है। You're absolutely right. You're absolutely right. बिल्कुल वो गलत नहीं है। वो हम लोग भी बात करते हैं, हम उस पर लिखते भी हैं, हम उस पर एतराज़ात भी उठाते हैं, हम उसके ऊपर भी हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लहजे में, किस तरीके से किसको क्रिटिसाइज किया जाता है और पर्सनल वेंडेटा नहीं निकाला जाता, उसमें फर्क होता है। देखिए, यहाँ पे मैं बात अगर करती हूँ, मैं किसी एक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही है, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही है मुझे। आप प्लीज मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, क्योंकि आप इंटरवेंशन कर लीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोले, आपने बात तो मुझे मुकम्मल मेरी पहले भी नहीं करने दी। नाजिया आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं अमृता से बात कर पाऊँ और मुजफ्फर अली से भी बात कर पाऊँ। देखिए सर, मुजफ्फर चौधरी हो, अनम शेख हो, निमरा हो, शोएब चौधरी हो या सना अमजद हो, इन्होंने हमेशा भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। शोएब चौधरी तो जब अबू धाबी में 27 एकड़ की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो उसमें भी गया था कि इतने पाक मुकद्दस जहां पर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है, तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं को सिंध प्रोवांस में, बलोच में यहाँ पर क्यों मारा और काटा जा रहा है? ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे पाकिस्तान के 23% हिंदू? लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? उनके बारे में बताओ ना, उनके बारे के ऊपर बात बोलो। जो आप लोगों ने हिंदुत्व वहाँ पे प्रोग्राम चलाया है, मुझे आप लोगों के अंदर ऊंची आवाज करने से आपको लगता है एक बात ज्यादा बेहतर कन्वे कर रही है? एक नहीं, नाजिया एक मिनट रुकिएगा। अमृता, आपको शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कम जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों की तादाद लगातार बेहतर हुई है। वो जिन हालात में हैं, बराबरी, हमारे यहाँ हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार है। मेरे यहाँ उस तरह के हालात नहीं हैं कि एक 15% की जो 15% की जो आबादी थी वो 1.5% भी नहीं बची है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने डिबेट को दाएं बाएं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे है कि इस देश के, आपके मुल्क के दो ऐसे पत्रकार जो आपके देश के लोगों के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात नहीं रखते थे। वो बाजार में, शहर में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर के लोगों की राय लेते थे। पाकिस्तान के आम लोग, आम शहरी कहते थे कि ऐसा है। सवाल ये है कि क्या उनको आप मार देंगे? मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।
दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहा है तो आप उसके साथ ये चीज अभी करें। मुजफ्फर अली मैं ये हैं, चीज कहते के तो हैं हक में हूं ही कि नहीं। आप कुछ भी बोलिए यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर जो है वो मौत मंडराने लगती है। तो इस तरह के हालात को आप बर्दाश्त करेंगे शहरी होने के नाते, आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में रहने का क्या फायदा है? मुजफ्फर अली बोल तो रहे हैं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुजफ्फर अली, सर आप बिल्कुल सही मैं बात आपको बोल रहे शामिल हैं। करना चाहता हूं इस बहस में। दोस्तों, पाकिस्तानी वुमन यूट्यूबर के ऊपर क्यों जमीन तंग कर दी गई है, एक बड़ी हकीकत सामने आई है नैला शैला की। तो दोस्तों, नैला शैला बाल बाल बची है। पाकिस्तानी वुमन यूट्यूबर के सर के ऊपर तलवार टांग दी गई है और साथ ये क्वेश्चन होता है कि अब लोगी इंडिया का नाम। तो दोस्तों, पाकिस्तानी वुमन यूट्यूबर फिर भी इंडिया का नाम लेंगी, इंडिया का एहतराम भी करेंगी, क्योंकि इंसान अपनी रोजी वाली जगह बर्बाद नहीं करता। जो औरतें इंडिया का नाम लेंगी उनके ऊपर तलवार टांग दी जाएगी, जो इंडिया का नाम नहीं लेंगी वो अपने घर बैठेंगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को सर के ऊपर तलवार टांग भी दें तो फिर भी ये इंडिया का नाम लेंगे, क्योंकि इंडिया का नाम ही पाकिस्तानियों का रोजगार है। तो ये इंडिया का नाम कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ दोस्तों, तो ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, है पाकिस्तान की आजादी। बैरिस्टर साहिबा कह रही थी कि भाई इसमें हमारे देश का बहुत सारे अंदरूनी मामलात थे। यूट्यूबरों ने सड़कों पे जाकर पाकिस्तान के इमेज को उछालते थे। सबसे पहले बात तो कि मैडम को पूरी बात पता ही नहीं है कि भाई वो कंटेंट क्या बनाते थे। अरे क्या गलती करते थे लोग? यही कहते थे ना कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे देश को भी करना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री ने एक काम कर दिया, हमारे भी प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए। भाई कौन सी इसमें गलत बात है बताइए? अगर हम अभी भारत में बैठे हुए हैं, अगर चाइना कोई अच्छा काम करता है तो अगर हम चाइना के बारे में बताते हैं कि नहीं चाइना में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है चाइना, क्या इसमें गलती हो जाएगी? इसमें भारत की बदनामी होगी या फिर हम देशद्रोही हो जाएंगे? दोस्तों, कैसे सोच है पाकिस्तानियों का। कई सारे ऐसे यूट्यूबर है, दो तो अभी पॉपुलर है इसलिए उनका नाम ज्यादा आ रहा है, लेकिन और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो नहीं आ रही है, जिनका सोशल मीडिया पे कोई भी एक्टिविटी 2 सप्ताह से नहीं है। कहाँ है लोग, कहाँ चले गए? आप लोग ही बताइए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और आप भी क्वेश्चन कीजिएगा इनसे, कहाँ है वो शोएब चौधरी, कहाँ है शनाम जैद। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।